हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर 6 का, जहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दिया है 2:3 एंड देन फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी। देखो, सबसे बेस्ट तरीका है फाइंड करने का, मैं यहाँ पे कोई भी फिगर वगैरह नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ। देखिए, एंगल बी और एंगल ए दोनों का जो सम है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। मतलब यहाँ पे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताए हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो मतलब कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी, जस्ट मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, ये हमारे पास 90 डिग्री का एक एंगल तैयार हो रहा है, बरोबर। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों की कोई भी साइज हो सकती है, ये एंगल बी ए है, ये एंगल बी है। अब ये मैटर नहीं करता कि साइज किसकी क्या कितनी होगी, कुछ भी हो सकती है। ये हमारे पास 10 हो सकता है, तो ये हमारे पास 80 होगा। ये हमारे पास 20 होगा, तो ये हमारे पास 70 होगा। मतलब दोनों का सम मिला के 90 ही होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कहा गया है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं पहले का। पहला हमारे पास दिया एंगल ए एंगल बी, तो हम दोनों का सम निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री बोला इस वजह से, तो मैं आप लिख देता हूँ, मैं सिर्फ कॉम्प कर रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। अब एंगल ए और एंगल बी का रेशियो ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को लेट करके मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं एक बार, लेट बी एंगल ए इज टू एंगल बी इक्वल टू 2:3। ये रेशियो दिया था, लेकिन हम रेशियो ना लिख के ना हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको एक्स में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सीधा 2x इज टू 3x। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा, आपका होगा, ठीक है। तो अब एंगल ए की जगह क्या करेंगे, हम 2x रखेंगे, बिकॉज हमारे पास ए का रेशियो 2 है। तो 2x प्लस में 3x एंड इक्वल टू हमारे पास 90 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का सम हो जाएगा, बिकॉज दोनों हमारे पास x वाले टर्म है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5x आएगा एंड इक्वल टू 90 डिग्री। 5 अपॉन में जाएगा तो हमारे पास x इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। 5 से 9 को कैंसिल करेंगे, 1 टाइम में जाएगा, 5 9 मतलब 5 1 5, रिमाइंडर बचा 4, और 5 8 होता है हमारे पास 40। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो x की कीमत निकलेगी ना, वो निकलेगी 18 डिग्री। 18 डिग्री, ये हमारे पास जस्ट 180 हो गया है, ये डिग्री है, ओके। तो ये हमारे पास 18 डिग्री आ गया x की कीमत। बट हमें तो क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास एंगल ए इक्वल टू, तो हमने क्या माना था इसको, 2x माना था एंगल ए को, तो हम 2x लिखेंगे एंड इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा। x की कीमत हमारे पास 18 आ गई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 टू हमारे पास 36 डिग्री होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एंगल बी को निकालेंगे। एंगल बी इक्वल टू यहाँ पे 3x होगा इक्वल टू 2 ब्रैकेट यहाँ पे 18 हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, बिकॉज ये 3x था इसलिए, एंड इक्वल टू 18 3 जा 54 डिग्री हो जाएगा ये। ये हो जाएंगे हमारे पास पहले क्वेश्चन के आंसर। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलते हम सीधे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हमारे पास स्पेस का मैं तो क्या करता हूँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ओके, चलिए, तो अब हम सीधा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो 2 में हमारे पास लिखा है AOB एंड BOC फ्रॉम द फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि सीधी लाइन पे कोई भी दो एंगल तैयार होते हैं, जैसे हमारे पास AOB, तो मैं क्या करता हूँ, टेम्परेली तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पे साइज डिपेंड नहीं करती, आप ऐसा मत सोचना कि एंगल AOB की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, वो साइज नहीं है यहाँ पे दी गई है। तो मैं पहले नाम दे देता हूँ A, ठीक है। ये हमारे पास A, ये बीच में हमारे पास O, और ये हमारे पास पॉइंट है B, ठीक है। दूसरा दिया हमारे पास BOC, जस्ट वेट, हाँ यहाँ पे C आएगा, ठीक है। तो BOC, तो हमारे पास जो AOB है और BOC है, इनका रेशियो दिया गया है, ठीक है। और दोनों ही क्या है, दोनों का सम, या फिर बोल सकते हैं दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है एक लाइन तैयार करते हैं, ठीक है। और जो लाइन होती है ना पूरी, वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लेट करके पहले मान लेंगे। तो हम पहले दूसरा लिख देते हैं यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट बी एंगल AOB इज टू एंगल BOC इक्वल टू, यहाँ पे 3x इज टू 2x हो जाएगा, ठीक है। हमने माना था इस वजह से। अब हमारे पास क्या लीनियर पेयर बोला है, तो हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं क्या, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 क्यों आया, बिकॉज हमारे पास एक लाइन तैयार हो रही है इन दोनों एंगल से। देखो, ये आधा एंगल है AOB और ये आधा एंगल है BOC, और दोनों के मिलने से हमारे पास ये पूरा एंगल तैयार होता है। और वो पूरा एंगल तैयार किस पे तैयार होता है, एक लाइन पे। ये देखो आपको दिख रहा होगा नीचे, मैं बता रहा हूँ, ये 180 डिग्री का होता है हमारे पास, तो इसीलिए हमने 180 लिखा। अब यहाँ पे
लिख भी देंगे एलपी। एलपी का मतलब होता है लीनियर पेयर। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो रेशियो है थे वो हमें यहाँ पे रखेंगे। तो एओबी की वैल्यू कितनी थी 3x, तो 3x प्लस 2x एंड इक्वल टू 180 आ जाएगा हमारे पास। एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, 3 और 2 हमारे पास ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 5x इक्वल टू 180। 5 अपन में जाएगा तो हमारे पास x इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 5 कैंसिल करेंगे तो 5 3 से 15, हमारे पास बचेगा क्या 3, 3 इधर चला जाएगा तो 5 6 से 30 हो जाएगा हमारे पास। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 36 डिग्री आएगी, 36। अब हमें निकालना क्या, यहाँ पे बोला है AOB और BOC की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा एंगल AOB इक्वल टू, अब AOB क्या दिया हमारे पास, ये 3x दिया है तो मैं इसे 3x लिखूंगा एंड इक्वल टू 3 एज इट इज, x की वैल्यू हमारे पास 36 डिग्री है, इक्वल टू 36 का हम इससे मल्टीप्लाई, तो 3 6 18, कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, मतलब 108 डिग्री आ जाएगा हमारे पास AOB की वैल्यू। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, BOC निकालेंगे। तो एंगल BOC इक्वल टू, यहाँ पे 2x था हमारा, इक्वल टू 2 ब्रैकेट में हमारे पास 36 आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास एंगल की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 36 है, एंड इक्वल टू 36 2 जा हो जाएगा हमारे पास 72। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। सो आई होप इस वाले क्वेश्चन का भी प्रॉपर तरीके से आंसर आ गया हो। चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी हमारी। ओके तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है लाइन पी क्यू एंड क्यू मतलब आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब हमारे पास क्या दिया, दो लाइन है और दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बना लेता हूँ ऐसी रैंडमली। तो हमारे पास दो लाइन है, एक पी क्यू है और दूसरी आर एस है, आर एस है। ठीक है, दोनों ही हमारे पास एक दूसरे को कट करती हैं, कहाँ पर, ओ पॉइंट पर, ओ मतलब बीच में है। अब आगे दिया है हमारे पास इफ पी ओ आर, तो हमारे पास पी ओ आर मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू दी गई है ये दिया है हमारे पास क्या, 55 डिग्री, 55 डिग्री। एंड नेक्स्ट दिया क्यू ओ एस, क्यू ओ एस हमारे पास ये नीचे वाला है, तो वो दिया है हमारे पास कितना, 2x माइनस 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x माइनस 5 डिग्री। एंड अब आगे दिया हमारे पास देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करना एकदम इजी है। देखिए यहाँ पे क्या मैंने हाथों से लाइन ड्रॉ की है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। अब समझना कि कभी भी दो सीधी लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती हैं तो सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या, एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, बिकॉज यहाँ पे बोल सकते हैं हम वर्टिकली अपोजिट। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, दोनों अपोजिट थे इस वजह से लिखे हमने। अब हमारे पास जो पी ओ आर की वैल्यू कितनी है, 55 दी गई है, तो मैं 55 डिग्री लिखूंगा एंड इक्वल टू क्यू ओ एस की वैल्यू दी है 2x माइनस 5 डिग्री। माइनस 5 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास माइनस 55 डिग्री, ये माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा तो प्लस 5 डिग्री हो जाएगा एंड इक्वल टू 2x हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री एंड इक्वल टू 2x। 2 ओपन में जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 एंड इक्वल टू x आ जाएगा। काटेंगे इसे तो हमारे पास 30 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यही हमें निकालना था x की वैल्यू जो कि हमारे पास आ चुकी है। चलिए सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 की बात करते हैं हम। 4 में दिया है एंगल P एंड एंगल Q आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि दोनों का सम मिला के 180 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो गिवन है पहले हम लिख लेते हैं, तो एंगल P इक्वल टू 4x प्लस 20 डिग्री ये लिखा है हमारे पास। ठीक है, कॉमा लिख देता हूं मैं। अब एंगल Q ये हमारे पास दिया गया है 7x माइनस 5 डिग्री। ओके, अब हमें P और Q फाइंड करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है P और Q की एग्जैक्ट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम अपने रूल्स को चालू करेंगे। तो एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 180 होगा। 180 क्यों होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल है ये। ठीक है,
मैं सप्ली एंगल लिख रहा हूँ सिर्फ। अब यहाँ पे क्या सप्लीमेंट्री एंगल है इसलिए 180 था। तो अब हमारे पास एंगल पी की वैल्यू कितनी दी है, 4x दी है, तो 4x प्लस 20 डिग्री प्लस में 7x माइनस 5 डिग्री इक्वल टू 180 आएगा। 7x और 4x दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 11x हो जाएगा, और 20 और 5, देखो 20 में से अगर 5 माइनस करेंगे ना तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 15 डिग्री इक्वल टू 180 आएगा। 15 उधर ले जाते हैं तो हमारे पास 11x इक्वल टू 180 डिग्री होगा, माइनस का 15 डिग्री। एंड नेक्स्ट स्टेप में 11x इक्वल टू माइनस करेंगे तो हमारे पास 165 होगा। ओके, तो 11 को हम अपॉन में लेके जाएंगे तो x बराबर 165 अपॉन में 11, काटेंगे इसे तो 11 बन जाए 11 और 1 मतलब 5 इधर आ जाएगा हमारे पास, तो 11 5 जा 55। तो x की वैल्यू जो हमारे पास है ना वो आएगी 15 डिग्री। ओके, x की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, एंगल P फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो एंगल P इक्वल टू 4x प्लस 20 एंड इक्वल टू 4x की वैल्यू हमारे पास 15 है प्लस में 20 एज इट इज लिखेंगे, तो इक्वल 15 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 60। अब 60 में डायरेक्ट ऐड करते हो, 60 और 20 ये हमारे पास डायरेक्ट हो जाएंगे 80 डिग्री। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एंगल Q लेंगे। एंगल Q बराबर, अब एंगल Q कितना दिया है 7x माइनस 5 डिग्री एंड इक्वल टू 7 एज इट इज, x की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री है, 15 डिग्री है एंड प्लस में यहाँ पे, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस 5 है, जस्ट वेट, ये माइनस 5 दिया है इक्वल टू, अब 15 से बन जा हमारे पास आएगा 105, और 105 में से अब क्या करेंगे 5 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 100 डिग्री आ जाएगा। जस्ट वेट, मुझे इसके आंसर्स परफेक्टली नहीं पता है, ये वैसे आंसर तो यही होंगे, फिर भी मैं एक बार चेक करता हूँ। या आंसर हमारे परफेक्ट है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। 5 में दिया है हमारे पास एंगल ABC एंड ABD फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर पेयर, एंड इफ ABC ये हमारे पास वैल्यू दी गई है एंड ABD ये हमारे पास वैल्यू दी गई है, एंड देन फाइंड, हमारे पास ABC और ABD दोनों फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर पेयर दिया है, यहाँ पे भी पहले की तरह, तो एक लाइन पे दो एंगल है, एक हमारे पास क्या ABC दिया है, तो पहले मैं नाम देता हूँ ABC है, दूसरा ABD है, ABC और दूसरा दिया है पांचवा ना ABD, ABC ABD, A ऊपर है, A यहाँ पे है, ABC और यहाँ पे D आएगा। तो देखो ABC और ABD दो एंगल दिए गए, ABD की हमारे पास जो कीमत दी गई है वो 2x प्लस 10 डिग्री दी है, और ABD है ABD इसकी कीमत दी गई हमारे पास 8x माइनस 30। बट अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या एक लाइन तैयार होगी जो कि 180 की होगी। तो पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे जो गिवन है वो दे देते हैं, हमारे पास दिया है एंगल ABC इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री कॉमा एंगल ABD हमें दिया गया है कितना 8x माइनस 30 डिग्री, 8x माइनस 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों को हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले सबसे दोनों को प्लस कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास रूल्स लग जाएगा लीनियर पेयर वाला। तो एंगल ABC प्लस एंगल ABD इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री, बिकॉज अब 180 की बात है क्योंकि देखो ये आधा एंगल हमारे पास ABC है और ये आधा एंगल ABD है, दोनों का सम किया तो हमारे पास CBD बनी जो कि एक लाइन बनती है। तो मैं यहाँ पे LP लिख सकता हूँ बिकॉज लीनियर का मतलब लाइन होता है, ठीक है, एक रेखा होता है। तो अब क्या करेंगे, ABC की वैल्यू कितनी दी है 2x प्लस 10 डिग्री दी है, तो 2x प्लस 10 डिग्री प्लस में अब हमारे पास ABD की वैल्यू कितनी दी है वो 8x माइनस 30 दिया है, तो 8x माइनस 30 डिग्री एंड इक्वल टू हमारे पास 180 आएगा। क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे पहले x वाले टर्म को, तो वो हमारे पास हो जाएगी 10x
अब 10 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का, सॉरी 10 में से अगर 30 माइनस करते हैं माइनस का 20 डिग्री आता है एंड इक्वल टू 180 आएगा। 20 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 10x इक्वल टू 180 डिग्री, ये माइनस का 20 वो इक्वल के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 20 डिग्री लिखेंगे हम इसे। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 10x इक्वल टू 200 हो जाएगा, ये 10 अपॉन में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 200 डिग्री अपॉन में 10, जीरो से जीरो काटेंगे तो हमारे पास इस स्टेप में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 20 डिग्री आंसर आ जाएगा। ओके, अब 20 डिग्री आंसर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था वो देखते हैं हम। हमें आंसर निकाल के बोला था कि ABC की वैल्यू निकालो, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, एंगल ABC, ABC की वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 10 डिग्री दी है इक्वल टू, तो 2 एज इट इज, x की वैल्यू हमारे पास 20 आई है एंड प्लस में 10 डिग्री इक्वल टू, देखो 2 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आएगा, और 40 और 10 होता है हमारे पास 50 डिग्री। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास ABD है, ABD इक्वल टू वो दिया हमारे पास 8x माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 8 एज इट इज, x की वैल्यू 20 है और माइनस का हमारे पास 30 डिग्री दिया है इक्वल टू, तो 20 का अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 160 आएगा, और 160 का अगर माइनस करते हैं 30 में से तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 130 डिग्री आएगा यहाँ पे, मतलब बोल सकते हैं 28 जा 160, और 160 में से 30 माइनस करते हैं तो 130 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर भी एकदम एक्यूरेट परफेक्टली करेक्टेड है। ठीक है, सो चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखिए ये मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, पेजेस नहीं होते, यहाँ पे डायरेक्टली होता है, तो इस क्योंकि इसमें थोड़ा क्या सॉफ्टली चलता है इसलिए थोड़ा सा मजा आती है सवाल करने में, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ, बिकॉज आपकी भी रिक्वायरमेंट है। मेरे पास कमेंट बहुत सारे आ रहे थे, सर जल्दी मतलब है ना वीडियो अपलोड करो, तो इस वजह से मैं क्या करूँ, थोड़ा फटाफट करो। चलिए, तो क्वेश्चन हम 6 में समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि P और Q दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, जस्ट मैंने पहले भी बताया था। ये क्वेश्चन कितना रिपीटेड है, ठीक है, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। चलिए, लेकिन मैं फिर भी आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सो हमारे पास P और Q दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो जो हमारे पास पहले गिवन है वो लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे दिया है एंगल P इक्वल टू एंगल Q माइनस 40 डिग्री, कॉमा करके 6, ये P हो गया। अब एंगल P और एंगल Q फाइंड करें डायरेक्टली, एंगल P और मतलब कॉमा लिख देता हूँ यहाँ पे, और एंगल Q, ये हमें फाइंड करने हैं। ओके, दोनों ही फाइंड करने हैं। 6 वाला है, मैं थोड़ा राइट कर देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा भटक जाता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड बहुत सारे मतलब तरीके हैं इसके। तो सबसे पहले क्या करें, हम रूल लगाते हैं, तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, बिकॉज हमारे पास ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। अब हमारे पास क्या हुआ, एंगल P की वैल्यू कितनी दी है, तो एंगल Q माइनस 40 डिग्री दी है, और एंगल Q की वैल्यू है नहीं तो एंगल Q वैसे के वैसा रख देते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल Q और एंगल Q दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो 2 एंगल Q हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये माइनस 40 है, इक्वल टू उधर जाएगा तो वो प्लस 40 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 एंगल Q बराबर, दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास 220 हो जाएगा, 2 अपॉन में आएगा, तो एंगल Q बराबर 220 अपॉन में 2, दोनों को कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, जीरो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। तो एंगल Q की वैल्यू है ना, एंगल Q की वैल्यू वो 110 डिग्री आ जाएगी। ओके, अब चेक करते हैं आंसर में और क्या मतलब मांगा हुआ है। तो एंगल Q तो हमारे पास डायरेक्टली आ गया 110 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल P, तो एंगल P कैसे निकालेंगे, देखो एंगल P इक्वल टू हमारे पास एंगल Q माइनस 40 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल Q की वैल्यू तो 110 डिग्री दी है, माइनस का 40 डिग्री हमें माइनस करना है, तो इक्वल टू हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इनका आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा हो। कमेंट करते रहना, बताते रहना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से क्या करें, हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें या फिर मतलब सही चल रहा है हमारा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 7 की। 7वें में क्या दिया हमारे पास, एंगल A और एंगल B यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब 90 के बराबर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है।
बस यहाँ पे क्या है 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो गिवन है वो दे देते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू हमारे पास एंगल बी, एक प्लस में 20 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 20 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, एंगल ए और एंगल बी फाइंड करने हैं। फाइंड करने का तरीका वही सेम है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट स्टेप है, एंगल ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, एंगल बी प्लस 20 डिग्री एंड प्लस में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी दोनों जगह सेम है, तो 2 एंगल बी हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री। ये प्लस 20 हम इक्वल के इधर लेके आएंगे तो हमारे पास माइनस का 20 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 एंगल बी इक्वल टू 90 में से 20 माइनस करते हो 70 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या, 2 अपन में चला जाएगा तो एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री बाय 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 35 डिग्री आएगा। तो हमारे पास एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री आ चुका है। अब एंगल बी की वैल्यू देखो आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है एंगल ए की डिग्री। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे डबल ले लेते हैं। तो एंगल ए दिया है हमारे पास क्या, एंगल बी प्लस 20 डिग्री दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास जो बी की वैल्यू वो 35 डिग्री है और 20 तो हमारे पास पहले से लिखा ही है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 55 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। सो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हमारा। बात करते हैं अब सीधा 8 वाले क्वेश्चन की। आप उसे स्टॉप करके लिख सकते हैं और वापस से अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख सकते हैं। अगर तब भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो जिससे क्या है थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आपको और ज्यादा डिक्लेरेशन करूं। ठीक है, 8 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है एंगल एबीडी एंड डीबीसी दोनों एडजेसेंट एंगल है और एंगल एबीडी की कीमत हमारे पास 1.5 दी है और डीबीसी की 2x दी है। देखो एडजेसेंट एंगल कैसे, देखो मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ, एक बार ट्रायंगल। जस्ट वेट, एक सिस्टम अपना लेता हूँ जिससे क्या इनहेंस शेप। ओके, तो पहले मैं ट्रायंगल तैयार करता हूँ। ओके, लाइन तो तैयार, हाँ हो गई, तैयार होगी लाइन, क्या बात है। चलो तो पहले नाम दे देते हम इसे। 8वां क्वेश्चन है। तो ए बी डी, ए बी डी, डी बी सी दिया, डी बी सी, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ए बी डी, ए बी डी और डी बी सी, पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट वेट, इसके पॉइंट चेक करने पड़ेंगे मुझे। तो डी बीच में नीचे लेना पड़ेगा मुझे, डी। जस्ट वेट, ए बी सी पहले डायरेक्टली देता हूँ, नाम गलत दे दिया। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पहले ए बी सी हो जाएगा। तो ए बी सी बीच में डी आएगा, हाँ अब सही है। अब हमारे पास क्या दिया है, देखो साफ साफ लिखा है ए बी डी, तो ए बी डी मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, दूसरा दिया है डी बी सी। अब डी बी सी, अरे जस्ट वेट, डी बी सी, अरे यार पॉइंट आउट गलत हो रहे हैं, तो पॉइंट कैसे रखूं, क्यों ना इसको ऐसा रखा जाए, ए बी सी, हाँ ये सही है। जस्ट वेट, पॉइंट हमारे गलत हो रहा है बस, कोई नहीं, वो तो ऐसे आप समझ सकते हो, ए बी सी। तो देखो ए बी सी लिया, अब सही है हमारे पास परफेक्टली। देखो अब ए बी डी बोला है तो हमारे पास ए बी डी मतलब ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बोला हमारे पास क्या, डी बी सी, तो डी बी सी मतलब हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों एंगल कैसे एडजस्टेंट है, एडजस्टेंट मतलब क्या, बाजू बाजू वाले हैं, पड़ोसी एक तरह के। तो ए बी डी की वैल्यू 1.5x दी है, इसकी वैल्यू दी है हमारे पास 1.5x दी है, सही से लिख दो x। और हमारे पास क्या दिया है, डीबीसी हमारे पास दिया है 2x डिग्री, ये वाला एंगल हमारे पास 2x दिया है। ओके, एंड आगे बोला हमारे पास कि एबीसी हमारे पास 70 डिग्री है। अब एबीसी, एबीसी कौन सा हमारे पास, ए बी सी मतलब ये पूरा एंगल है ना हमारे पास, ये पूरा का पूरा 70 डिग्री का दिया है, 70 डिग्री का। ओके, अब आगे बोला है क्या हमारे पास, देन फाइंड एबीडी और डीबीसी मतलब हमें ये
1.5x दिए और 2x दिए ना, इन्हीं को फाइंड करना है। फाइंड कैसे करना है, एकदम ईजी है। तो सबसे पहले क्या देखो, हमारे पास जहां पे एंगल दिए ना वहीं पे हमारे पास वैल्यू भी दे दी, तो एकदम इजी हो जाता है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस में सी बी डी, या फिर डीबीसी बोल सकते हैं हम ऐसे, एंगल डी बी सी, सॉरी यहाँ पे इनहेंस हो गया है, एंड इक्वल टू आएगा हमारे पास 70 डिग्री, बिकॉज हमारे पास क्या ये एडजेसेंट है और एडजेसेंट की कीमत दी गई है हमारे पास, ठीक है। तो अब एबीडी की कीमत कितनी है, 1.5x दी है, तो 1.5x प्लस डीबीसी की कीमत हमारे पास 2x दी है, तो 2x इक्वल टू 70 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3.5x हो जाएगा, इक्वल टू 70 डिग्री आएगा। अब क्या करेंगे हम, 3.5x अपॉन में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 70 डिग्री अपॉन में 3.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 35 से 75 कट जाएगा हमारे पास कितने टाइम में, 2 टाइम में, जीरो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री, x की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगी। अब क्वेश्चन में मांगा क्या उसको देख लेते हैं। तो एंगल में यहाँ पे दिया है ABD की कीमत निकालो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे एंगल ABD, ABD, तो ABD में हमारे पास 1.5x दिया है, 1.5x, x की कीमत कितनी, मैं यहाँ पे D है ये, D x है, तो इक्वल टू 1.5, x की कीमत हमारे पास 20 है। अब इक्वल टू क्या करेंगे, पॉइंट हटा देते हैं, अपन में 10 ले लेते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो 15 टू से हमारे पास 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री आंसर आएगा इसका, ओके। इसी तरीके से क्या करेंगे, हम कर निकालेंगे डीबीसी, तो एंगल डीबीसी इक्वल टू, अब डीबीसी हमारे पास 2x दिया है, तो 2x इक्वल टू 2x की कीमत हमारे पास दी है 20 डिग्री, 20 डिग्री इक्वल टू 22 होता है हमारे पास कितना, 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो हमने क्या किया, दोनों ही वैल्यू मतलब दोनों के ही आंसर निकाल लिए जो मैं मतलब पूछा था, ठीक है। सो आई होप ये 8वें क्वेश्चन का भी आंसर आपको आ गया। मिलते हैं हम, चलिए। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एंगल P एंड एंगल Q आर सप्लीमेंट्री एंगल। जस्ट मैंने सप्लीमेंट्री ऑलरेडी बता के रखा है कि वो हमेशा 180 की डिग्री का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं यहाँ पे, अब चालू करते हैं सॉल्यूशन करना। तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता के रखा था कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अब हमारे पास क्या, एंगल P की वैल्यू कितनी दी है, एंगल P की वैल्यू दी है हमारे पास कितनी, 11Q दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे 11Q प्लस में, अब Q की वैल्यू दी नहीं है तो हम क्या करेंगे, 11Q को वैसे ही रख देंगे। जस्ट वेट, इसे थोड़ा प्रॉपर तरीके से रखो, यहाँ पे 11 एंगल Q रखेंगे, एंड प्लस में यहाँ पे भी हमारे पास एंगल Q ऑलरेडी दिया गया है 180 डिग्री, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 12Q हो जाएगा एंड इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, 12 अपॉन में आ जाएगा, तो Q इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 12 हो जाएगा, 12 से कैंसिल करेंगे तो एंगल Q इक्वल टू, तो देखो 12 बन जा 12, अब 6 इधर आ जाएगा, तो 12 5 जा 60, ओके। तो एंगल Q इक्वल टू हमारे पास 15 डिग्री आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला, हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में आगे बोला है हमारे पास क्या, P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Q की तो मिल गई हमें, हमें निकालनी है अब P की वैल्यू। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, एंगल P इक्वल टू 11Q, यही हमारे पास दी है, एंड इक्वल टू 11 एज इट इज रहेगा, Q की वैल्यू हमारे पास 115 आई है, 15 डिग्री आई है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जा 15 एंड 15 बन जा 15, तो दोनों का हमारे पास ऐड करेंगे तो 165 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल P इक्वल टू 165 डिग्री, ओके। ये एंगल P की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई, ओके। तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यू निकल गई है, हमारे पास एंगल P की भी निकल गई है और एंगल Q की भी निकल गई है, ओके। सो आई होप आपको ये 9th वाला क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। तो अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 10 की। चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ पहले। सो 10 में क्या दिया हमारे पास, 10 में दिया है लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट P, मतलब हमें बोला दो लाइन है, ओके। चलिए, ये हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन AB है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ AB, दूसरी हमारे पास CD है तो ये CD है। दोनों कहाँ पे कट रही है, ये मिड पॉइंट पे P पे मतलब एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है।
अब हमारे पास जो एपीसी है, एपीसी मतलब ये वाले एंगल की वैल्यू, वो हमारे पास दी है 2x प्लस 30, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2x प्लस 30 डिग्री। ओके, ये हमारे पास दिया गया है। एंड आगे बोला हमारे पास एंड बीपीडी, तो बीपीडी ये यहाँ पे दिया है, ये दिया है 4x माइनस 20, तो 4x माइनस 20 डिग्री। अब मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर हमें इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए, मतलब क्या करना है, एपीसी और बीपीडी इनकी वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास क्या, देखो कभी भी दो लाइन क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो सामने वाले साइड्स मतलब एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमारे पास जो एपीडी है, एपीसी है, वो बीपीडी के सामने ही है, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एंगल एपीसी इक्वल टू एंगल बीपीडी, बीपीडी बीपीडी। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल। ओके, अब वर्टिकली अपोजिट, तो अब एपीसी, एपीसी की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 2x प्लस 30 दी है, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 30 डिग्री प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, मैं पे इक्वल आएगा। सो अरे जस्ट वेट, एंड यहाँ पे इक्वल, अब बीपीडी, बीपीडी की वैल्यू कितनी है, 4x माइनस 20 है, तो हम लिखेंगे 4x माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों को मतलब ना प्रॉपर मतलब इधर उधर करेंगे, मतलब कैसे बोल सकते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ले जाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट के साथ ले जाएंगे। तो 4x को आगे ले लेते हैं, तो हमारे पास 2x माइनस 40 डिग्री, सॉरी 4x आएगा यहाँ पे, एंड इक्वल टू 20 डिग्री हमारे पास माइनस पहले से था यहाँ पे, और प्लस 30 इक्वल के इधर आएगा, तो ये भी माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो प्लस, ये प्लस का 2x है और माइनस का 4x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 2x आएगा, इक्वल टू दोनों ही माइनस में, दोनों ऐड होकर हमारे पास माइनस का 50 डिग्री आएगा, और यहाँ पे भी माइनस आएगा क्योंकि बड़ी से वैल्यू माइनस की थी, माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 अपॉन में आ जाएगा, तो हमारे पास लिखेंगे x इक्वल टू 50 डिग्री अपॉन में 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 25 डिग्री आएगा यहाँ पे, एंड x इक्वल टू 25 डिग्री हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, हमने x की वैल्यू निकाली, बट हमें क्या चाहिए, एपीसी चाहिए और बीपीडी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है हमें एपीसी और बीपीडी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल एपीसी इक्वल टू, वो हमारे पास कितना दी, 2x प्लस 30 दिया है, लिखेंगे 2x प्लस 30 डिग्री, एंड इक्वल टू 2 एज इट इज, x की वैल्यू हमारे पास 25 आई है, और प्लस में आएगा हमारे पास 30 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 टू हमारे पास 50 हो जाएगा, और 50 और 30 होता है हमारे पास 80 डिग्री। ओके, सेकंड में हम क्या करेंगे, हमें बीपीडी निकालना है, तो लिखेंगे एंगल बीपीडी, बीपीडी इक्वल टू, वो कितना दिया हमारे पास, 4x माइनस 20 दिया है, तो 4x माइनस 20 डिग्री, एंड इक्वल टू 4 एज इट इज, x की वैल्यू 25 है हमारे पास, प्लस में 30 डिग्री, इक्वल टू 25, 4 जा हमारे पास 100 होता है, और 100 और 30 हमारे पास हो जाएगा कितना, 130, 130 डिग्री। ओके, तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, सॉरी जस्ट वेट आई विल चेक इट, ओह शिट, जस्ट यहाँ पे गलती हो गई एक, मैंने जस्ट अभी ध्यान दिया, एग्जैक्ट हमारे पास -20 था, यहाँ पे -20 था। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 80 डिग्री ही आएगा, ये भी 80 डिग्री ही होगा। ओके, बाय मिस्टेक्स थोड़ा रॉन्ग हो गया, मैंने ऊपर वाले को देख के थोड़ा प्लस कर दिया था इस वजह से। ओके, तो ये भी क्या हमारे पास 80 डिग्री आ गया, मतलब हमारे पास ये भी एग्जैक्ट आंसर सही है। ठीक है, आप देख सकते हो अपने असाइनमेंट में। चलिए सीधा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो 11 में दिया है हमारे पास क्या, एंगल P और एंगल Q दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब 90 के बनेंगे, और P की वैल्यू और Q की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। तो एंगल P हमें दिया गया है, P है ये 3x इक्वल टू, सॉरी प्लस दिया है हमारे पास, बाय मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है, प्लस 15 डिग्री। एंड नेक्स्ट में हमारे पास एंगल Q दिया है x प्लस 7 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा क्या है, एंगल P और एंगल Q का सम है ना 190 के बराबर होगा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री बोला है। तो लिखेंगे हम एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ओके,
यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो। अब एंगल पी की वैल्यू दी है 3x प्लस 15 डिग्री प्लस क्यू की वैल्यू दी है हमारे पास x प्लस 7 डिग्री एंड इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 3x और x दोनों मिला के हमारे पास होता है 4x डिग्री, मतलब 4x प्लस 15 और 7 ऐड होगा ना तो हमारे पास 22 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये 22 इक्वल के उधर जाएगा तो 4x इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्लस 22 है वो इक्वल के इधर आ गया तो माइनस का 22 डिग्री हो जाएगा एंड 4x इक्वल टू 22 माइनस करेंगे तो हमारे पास समथिंग 22 है ना, 80 70 मतलब 68 आएगा, 68 डिग्री। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास 4 अपॉन में चला जाएगा। अब 4 अपॉन में जाएगा तो हमारे पास होगा x इक्वल टू 68 डिग्री अपॉन में 4, कैंसिल करेंगे तो 4 बन जा 4, 2 बचेगा 2 इधर जाएगा एंड 4 7 जा 28 होता है, 4 7 जा 28। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकली ना यहाँ पे वो निकली 17 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्वेश्चन में बोला है हमारे पास p और q की वैल्यू निकालो और कुछ मत करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल p इक्वल टू 3, x की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री दी है एंड प्लस में 15 डिग्री एंड नेक्स्ट में क्या करेंगे, 17 3 जा 51 डिग्री प्लस में 15 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो समथिंग हमारे पास 66 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, तो पहला एंगल हमारे पास 66 डिग्री हो गया। अब दूसरा निकालना हमारा क्या, क्यू निकालना है। तो एंगल क्यू इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या 17 डिग्री है प्लस में 7 डिग्री एंड दोनों को ऐड करेंगे 24 डिग्री हो जाएगा ये, 24 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल क्यू की वैल्यू। सो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर तरीके से आंसर मिल गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं जल्दी से जल्दी आगे वाली वीडियो भी अपलोड करता रहूंगा। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी आप